एक सामान्य अभिभावक होने के नाते अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि आप अपने बच्चों का दाखिला किस विद्यालय में करवाते हैं, तो शायद सबसे पहले आपका जवाब यही रहेगा कि साहब वो विद्यालय हमारे बच्चों के लिए ज़्यादा मुफीद है जहां पोटेंशियल टीचर्स हों, जहां पर स्मार्ट टीवी की व्यवस्था हो, या फिर आप कहेंगे साहब जहां डिजिटल बोर्ड हो और बड़े स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स रहते हों। न सिर्फ इतना बल्कि टीचर्स पूरी शिद्दत के साथ बच्चों को पढ़ाते हों। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। शिक्षा, संस्कार, समरसता, वास्तव में आज के परिवेश में बच्चों के बीच इन तीन चीजों का समन्वय होना बड़ा जरूरी है। लेकिन शिक्षा के साथ अगर संस्कार भी हो और वो संस्कार जो आपको आपकी संस्कृति के साथ जोड़ करके रखते हैं, तो शायद वो कितना मनोहर और कितना सुंदर दिखता है। सबसे पहले आप इस वीडियो फ्रेम को जरा गौर से देखिए, जहां आज जौनपुर मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के नैनसन स्थित सुप्रभात चिल्ड्रंस अकेडमी पर आज वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती, माँ वाग्देवी, वीणा वादिनी जो माँ सरस्वती हैं, उनका स्मरण किया गया। न सिर्फ स्मरण किया गया बल्कि उनके पुष्प अर्पित उनको किया गया। और पुष्प अर्पित करने के बाद इस विद्यालय के जो प्रबंधक हैं, जो डायरेक्टर जिन्हें सुभाष चंद्र पाल हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन वसंत पंचमी को लेकर के हिंदू धर्म में दो अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं। सबसे पहली मान्यता तो ये कहती है कि आज ही के दिन त्रिदेव यानी देवों के देव महादेव और माता पार्वती का शुभ तिलकोत्सव हुआ था। दूसरी कहानी ये भी कहती है कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि में सब कुछ सूना सूना देखते हुए अपने कमंडल से एक छाप छिड़की, एक जल मात्र के किंचित बूंदे छिड़की, जिससे माँ सरस्वती उत्पन्न होती हैं और माँ सरस्वती के आते ही इस पूरी की पूरी धरा पर एक नए प्रकार का संदेश चला जाता है। चारों तरफ समरसता रहती है, चारों तरफ संगीत की मनहर धुन सुनाई देती है और सब कुछ बड़ा आनंदित दिखता है। आइए आपको दिखाते हैं कि आज जौनपुर के चर्चित नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के प्रतिष्ठित कॉलेज में सरस्वती पूजा के अवसर पर, वसंत पंचमी के अवसर पर क्या कुछ चल रहा था। और संगीत की देवी है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवान ब्रह्मा के आदेश पर सरस्वती माँ ने अपनी वीणा से इस संसार को वाणी प्रदान की थी। और हमारे देश में विकास और प्रगति की चाहे जितनी भी परिभाषा बदली हो या भौतिकवाद ने जितना भी जड़ें जमारी हो पसारी हो, फिर भी यह शाश्वत सत्य है कि हमारे देश में ज्ञान और विद्या का महत्व आज भी सर्वोपरि है। ज्ञान मनुष्य का सर्वाधिक परिवर्तनकारी उपकरण है और भारतीय मनीषा में इसको दिया जाता रहा सर्वोच्च स्थान। अष्टावक्र गीता से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक यह नित्य परिमार्जित होता है। ज्ञान ही हमारे जीवन, समाज, संसार को संचालित करता है।